मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। गेहूं सारे चूहे खा गए, बोरा ही रह गया। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 क्वाड्रेटरल हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटरल मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि क्वाड का मतलब होता है चार, लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी कि ऐसा फिगर जिसका चार साइड है उसके बारे में आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और कुछ खास जानकारी आपको यहाँ पे दे दूँ कि कोई भी फिगर जिसका चार साइड हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, उसके चारों एंगल का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी प्रकार जिसे कोई भी फिगर जिसका तीन साइड हो, जो तीनों आपस में जुड़ा हुआ हो, उसके तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होता है, जो कि ट्रायंगल का होता है। ओके, एक्सरसाइज 8.1 में अगर आप लोग किताब नहीं बेचे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में। क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटरल है। चलो मान लेते हैं क्वाड्रेटरल, यहाँ पर एक क्वाड्रेटरल चलो ड्रॉ कर दिए जिस तरह से, जिसके चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:5:9:13। 3:5:9:13 में, ठीक है ना। हम नाम दे देते हैं ABCD। ओके स्टूडेंट्स, और जब रेशियो में बात की जाए तो एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मान लो ये 3x, ये हो गया आपका 5x, ये आपका हो गया 9x, ये आपका हो गया 13x। और क्वेश्चन के अनुसार अभी हम क्या बताएं कि कोई भी क्वाड्रेटरल में चारों एंगल का जोड़ 360 होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग जोड़ दें तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, ये चारों एंगल को जोड़ देंगे, कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आप देखिएगा कि 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13, 17 और 13 कितना होता है स्टूडेंट? 7 3 10, 1 2 3, 30 होता है। यानी कि 30x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ से x का माना जाएगा 360/30, यानी कि 0 से 0 खत्म, और यहाँ से 12 से खत्म, यानी कि 12 यहाँ पे आया। जैसे स्टूडेंट्स 12 आया तो कह सकते हैं आप कि 3x, यानी कि एंगल ए जो था आपका कितना? 3x था, ये हो जाएगा 3 गुना 12, यानी कि 36 डिग्री। एंगल बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5x, तो 5x यानी कि 5 इंटू 12 यानी कि 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू यहाँ पे 9x, यानी कि 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 108 डिग्री, यानी 108। ओके, और एंगल डी का आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल दिया स्टूडेंट्स, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिखाना आपको किसी पैरेललोग्राम को, तो मेरा ये कहना आपसे है कि रिक्वेस्ट आपसे कि क्वेश्चन में जो दिखाने के लिए बोले आप उसी को ड्रॉ करो। रेक्टेंगल दिखाने बोल रहा है तो रेक्टेंगल जैसा ही फिगर ड्रॉ करो आप। तो रेक्टेंगल जैसा एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो एक फिगर ड्रॉ कर लिए। गिवन आपको क्या क्या लिखा हुआ है, एक दो क्वेश्चन आपको लिख के बता दे रहे हैं। गिवन यहाँ के लिए, गिवन यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, यहाँ नाम देते हैं ABCD। नाम दे दिए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अभी पैरेललोग्राम है, इसको रेक्टेंगल हमको प्रूव करना है। और क्या दिया हुआ? डायगोनल इक्वल है। डायगोनल किसे कहते हैं? कोना कोनी, कोन कोना, कोना कोनी, कोन कोना। तो ये आपका डायगोनल हो गया, यानी कि डायगोनल इक्वल है, यानी कि दिया हुआ है आपका AC बराबर दिया हुआ है आपका BD क्वेश्चन के अनुसार। ओके स्टूडेंट्स, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आपको ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दें हम कि कोई पैरेललोग्राम में अगर उसका चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना हमारा मेन मकसद है कि 90 डिग्री यहाँ पे दिखा दें हम। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करेंगे कैसे स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लें एक ठो हम लोग, और ले लें हम लोग ये ट्रायंगल। ऐसा क्यों? ये ट्रायंगल दोनों लेके हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अगर ये दिखा दें कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है तो पैरेलल लाइन का कोई भी ट्रांसवर्सल जो होता है इंटीरियर एंगल को 180 में काटता है। चलिए इसको दिखाते हैं अभी हम। प्रूव करेंगे एब्सोल्यूट रेक्टेंगल, तो लेते हैं पहले कि टेक, यानी कि इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। लिखने का सिखाएं क्लास में कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, ABD ABD और BAC। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल में आप कह सकते हैं कि AD बराबर हो जाएगा BC।
ए डी बराबर बी सी, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है जो कि इक्वल होता है, बच्चा बच्चा जानता है। ओके ठीक है। और यहाँ कर सकते हैं हम लोग डायगोनल इक्वल है, या डायगोनल यानी कि ए सी बराबर, डायगोनल इक्वल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यानी कि इस ट्रायंगल में बी डी, तो बी डी यहाँ देते हैं बी डी, और इस ट्रायंगल में है यहाँ पे हमारा ए सी, ये गिवन है, गिवन है यहाँ पर डायगोनल, ठीक है ना। और ए बी कॉमन साइड, ए बी और बी ए आपका हो जाएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड जैसे हुआ स्टूडेंट्स, जैसे वह कर सकते हैं हम लोग कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल बी ए सी, किससे होगा स्टूडेंट्स, एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल बी भी आपस में इक्वल होगा, सी पी सी टी। ओके, इससे इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और जैसे ही ये इक्वल हुआ तो कह सकते हैं कि सिंस क्या सिंस जी कि ए डी पैरेलल बी सी, देखो यहाँ पे ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता है कि कोई भी दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो उसका इंटीरियर जो एंगल होता है उन दोनों का जोड़ 180 होता है। 180 जब होगा तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि ये और ये यानी कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों तो सेम है ना, इसको जगह पर लिख सकते हैं एंगल ए प्लस इसके जगह पे एंगल ए 180 डिग्री, यानी कि हो गया 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और जैसे स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री हुआ तो इसका उल्टा एंगल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, क्योंकि 90 ये तो 90 ये भी होगा, ये भी 90 हो जाएगा, 90 90 90 सब हो गया। तो आपका ये प्रूफ हो गया। थोड़ा बताओ लिख दीजिएगा, आपका ये प्रूफ हो चुका है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम, यहाँ लिख देते हैं हम कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम in which every angle is 90 degree, that's why it is a rectangle। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सो डैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेंट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। रोम्बस दिखाना है कि क्वाड्रेंट को, तो सबसे पहले रोम्बस जैसा कुछ हम बना लेते हैं। तो रोम्बस जैसा कुछ बनाएंगे तो ये आपका मान लो हो गया रोम्बस। चलो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया कुछ रोम्बस जैसा। ओके, नाम देते हैं यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रेंट है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेंट बाइसेक्ट ईच अदर। चलो यहाँ से ये आपका ये लाइन रहा, आपका ये लाइन रहा डायगोनल जो कि बाइसेक्ट कर रहा है मान लो ओ पर, और ये 90 डिग्री बाइसेक्ट, यानी ये 90 ये 90 ये 90 सब 90, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो पहले गिवन क्या है उसको लिख देते हैं। पहले गिवन दिया हुआ बाबू कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेंट। ओके, डी यहाँ लिख देते हैं। इस क्वेश्चन को नहा धो के देखिएगा बाबू, तभी समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। ए बी सी डी क्वाड्रेंट हो गया यहाँ पे, डायगोनल दिया हुआ, यानी कि और क्या दिया हुआ है कि ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस प्रॉपर्टी को याद दिला दें स्टूडेंट्स, एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो, इक्वल ही सिर्फ हो जाए, डायगोनल वहाँ पे उसका 90 डिग्री हो या ना हो एंगल, उससे फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को। अगर चारों साइड इसका इक्वल हो जाए तो वो आपका रोम्बस कहलाएगा। यानी हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। और रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल क्या करता है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी उसका होता है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग लेके चलते हैं और वो प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ पहले करते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि ये चारों साइड बराबर है। तो चलिए कोई दो साइड को पकड़ लेते हैं। चलो मान लो लेते हैं कि ये साइड ले लेते हैं, ये साइड वाला हिस्सा ले लेते हैं, ये साइड वाला हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये साइड हिस्सा किसमें, इस ट्रायंगल में आता है, तो लेंगे हम लोग यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल
COD। आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी। AOD COD, ये ट्रायंगल लिए हम लोग और ये ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे इसको स्टूडेंट्स को। हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि AO बराबर CO, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था बाइसेक्ट ईच अदर, लिखा ना बाइसेक्ट ईच अदर, आधा आप मांगना ये बराबर होगा, ठीक है। ये गिवन है यहाँ पर ये, ओके स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद आगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि OD बराबर OD, ये कॉमन साइड हो जाएगा दोनों के लिए, इसके लिए भी ये साइड और इसके लिए भी ये साइड कॉमन हो गया, ये कॉमन साइड हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ डायगोनली बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल यानी कि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल AOD बराबर हो जाएगा एंगल COD, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पर ये, ठीक है ना। यानी कि हमारा ट्रायंगल जो हुआ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD से, किससे हुआ स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड से, नॉट आरएचएस से नहीं होगा, क्योंकि आरएचएस से होने रहता तो हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि इसके सामने वाला साइड ये वाला होता है, लेकिन यहाँ तो ये इक्वल दिया हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा एस से साइड एंगल साइड से। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ स्टूडेंट्स, वैसे हम कर सकते हैं, आंख मूंद कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा यानी कि AD बराबर CD CPCT से, इसे प्रूफ हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब सिमिलरली अगर मान लो आप ये ट्रायंगल लेते हैं और फिर ये ट्रायंगल लेते हैं, तो बात वही होती है फिर कि ये बराबर इससे हो गया, ये कॉमन साइड हो गया और ये एंगल इक्वल हो गया, यानी साइड एंगल साइड से आपका ये और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता। सिमिलरली कर सकते थे हम लोग कि ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, और यहाँ से कर सकते हैं हम लोग क्या जी कि DC बराबर CB, ठीक है ना, DC बराबर CB कर सकते हैं CPCT से। तो सिमिलरली हम लोग ये कर सकते हैं कि BC बराबर भी B है, BC बराबर भी क्या हो जाएगा AB, यानी देखा जाए तो एक तरह से ये कर सकते हैं कि AD बराबर DC बराबर CB बराबर B है, ऐसा हो गया। और ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, जब चारों साइड बराबर हो गया देन इट इज ए क्या हो जाएगा, देन इट इज ए रोम्बस हो जाएगा। अब लेकिन सर ऐसा कैसे जब इसकी कर दिया आप, देखो यहाँ बाबू, अगर मान लो ये सपोज मान लो ये मान लो 10 सेंटीमीटर हो जाए, 10 हो जाए, तो अभी ये प्रूफ किया ना 10 हम लोग, और जब ये और ये कॉर्नर दिखाएंगे, ये कॉर्नर दिखाएंगे तो ये 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये कॉर्नर दिखाएंगे तो ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। और देखो सब 10 10 10 आ गया, यानी सब चारों साइड क्या हो गया, चारों साइड बराबर हो गया, तो ये आपका रोम्बस ये कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हम बोलेंगे नहा धो के क्वेश्चन को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ओके, देखो जैसे हम नहाते हैं रोज। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या को प्रूव करना है। यानी कि कोई भी एक स्क्वायर हो, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर का डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग। कोई भी आपका स्क्वायर जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर मान लो ये हो गया, ये वर्ग हो गया, हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। इसका जो डायगोनल जो होगा वो आपका इक्वल दिखाना है, और वो बाइसेक्ट कर रहा है आपका 90 डिग्री पर। तो पहले इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स ABCD। आपको स्टूडेंट्स ये जानकारी हम दे दें कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये जो प्रूव करना है वो प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी स्क्वायर का जो भी प्रॉपर्टी होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्रूव करना है आपको क्वेश्चन में, उस प्रॉपर्टी को छोड़कर स्क्वायर का बाकी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे कह दिया पहले कि ABCD एक नन्हा सा छोटा सा मोटा सा क्या है, कि स्क्वायर है, स्क्वायर। ओके, ये आपका एक स्क्वायर है जहाँ पे डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, चलो दे देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव ये करना है, प्रूव करना है कि डायगोनल पे स्क्वायर इक्वल ना, यानी कि वो प्रूव करना है कि AC बराबर BD। और क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर, ठीक है ना, AC परपेंडिकुलर टू BD, यानी कि ये वाला हिस्सा इस पर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे होगा। चलिए प्रूव करते हैं, इसमें क्या बात है, प्रूव कर देते हैं स्टूडेंट्स। पहले देखो पूरा डायगोनल जो प्रूव करना है ना, डायगोनल जो प्रूव करना है कि AC बराबर BD, एक ऐसा ट्रायंगल को चुनते हैं जिसमें ये डायगोनल उसका हिस्सा आता हो, ठीक है। तो चुनते हैं हम लोग ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC, ये ट्रायंगल ले लिए हम लोग पहले, इसमें डायगोनल वाला हिस्सा आ गया। और एक ट्रायंगल लेते हैं इसको
एंड ट्रायंगल बी ए डी। ऐसा क्यों लिया स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे ए बी सी में देखो यहाँ पे ये ए सी आ रहा है डायगोनल, और बी ए डी में क्या आ रहा है आपका, बी डी आपका डायगोनल आ रहा है, तो हम ले लिए। चलिए अब क्या क्या इसमें कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा सकते हैं? देखो सबसे पहले बात यहाँ पे हो जाएगी स्टूडेंट्स की ए बी बराबर यहाँ पर बी ए कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद जो कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं, बोले ना, इन दोनों को छोड़कर, तो इस ट्रायंगल में बी सी और इस ट्रायंगल में ए डी इक्वल, क्योंकि ये क्या है आपका ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। ये बच्चा को मालूम है कि इसका क्या होता है, स्क्वायर कोएफिशिएंट्स बराबर होता है। और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और आगे हम लोग और एक प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। यानी कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी ए डी 90 डिग्री। ये होता है, ठीक है ना। ये हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाना ये नहीं है हम लोग को, तो यहाँ 90 डिग्री दिखाना है, तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग आराम से बिंदास यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये तीन चीज हुआ तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्रायंगल बी ए डी से। किससे स्टूडेंट्स, किससे हो गया? साइड एंगल साइड से, यानी कि एस ए एस से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट आपका ए सी और इसका पार्ट आपका बी डी, ए सी बराबर बी डी भी आपका इक्वल होगा, यानी सी पी सी टी से। और आप देख सकते हैं कि ए सी और बी डी क्या है आपका डायगोनल है, ए सी और बी डी क्या आपका है डायगोनल है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। पहला पार्ट क्लास ये आपका प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, यहाँ पे इसको इस पे परपेंडिकुलर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? चलिए एक छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी, ओके स्टूडेंट्स। और एक ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ए ओ डी। ऐसा क्यों ए ओ बी और ए ओ डी क्यों लिए? अब देखो यहाँ पर ए ओ बी आपका ये ट्रायंगल और ए ओ डी आपका ए ओ डी ये एंगल मान लो 90 दिखा दें तो हो जाएगा ना आपका परपेंडिकुलर। तो इसी तरह कहते हैं ना, ये लाइन इस पे 90 डिग्री बना रहा, कैसे बना रहा हो, ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। ये 90 भी है नहीं, वो दिखाना है, वो प्रूव करना है आपको। ट्रायंगल क्या लिए? ए ओ बी, और ट्रायंगल क्या लिए? ए ओ डी। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब किसमें क्या कर सकते हैं बाबू, देखो ध्यान से। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। ये ट्रायंगल यहाँ पे ये स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ए बी सी डी, ये आपका डायगोनल हो गया जो कि इक्वल दिखा चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ ओ हो गया ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, ए ओ डी ये वाला ट्रायंगल, ओके। अब देखिए आराम से, इस ट्रायंगल में ए बी, ठीक है ना, और इस ट्रायंगल में आपका क्या बताइए ए डी इक्वल होगा, क्योंकि क्या है साइड ऑफ स्क्वायर है, ओके। उसके बाद इस ट्रायंगल में ये आपका हिस्सा इससे बराबर हम लोग दिखा दिए। और क्या दिखाते हैं, ये देखो कॉमन साइड हो जाएगा आपका ए ओ बराबर ओ ए, ठीक है ना, ये कॉमन साइड हो गया आपका, कॉमन साइड आपका हो गया ये, ठीक है। और एक चीज चाहिए हमको यहाँ पर। अब देखो ये इसका यूज कर लिए, कॉमन साइड यहाँ पे हो गया, ये 90 तो होता है, चलो मालूम है, हम दिखा नहीं सकते हैं भाई, अभी ले नहीं सकते क्योंकि मुझे दिखाना है। अच्छा एक चीज याद कीजिए, आपको मालूम है ना कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट करता है, ये पता है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए ओ बी में आपका हिस्सा ओ बी बराबर इसमें हिस्सा ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल किसी भी स्क्वायर का बाइसेक्ट करता है आपस में, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपका है, लिख सकते हैं आप लोग। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी, किससे हो गया जी? आपका एस 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 से हो गया, साइड से आपका हो गया, साइड से हो गया। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ वैसे कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला एंगल ए ओ बी
बराबर इस ट्रायंगल का एंगल AOD, ये बराबर हो जाएगा CPCT से। अब बराबर होगा स्टूडेंट्स, अब बताइए हमको कि मान लो अगर ये x हुआ तो ये भी x ही होगा ना, मान बराबर होगा तो यानी कह सकते हैं कि अच्छा ये x कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर ये एक लाइन है, हम कह सकते हैं कि BOD इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, चलो लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये x प्लस एक्स कितना होगा, x प्लस एक्स का एंगल कितना होगा 180 होगा। लीनियर पेयर से, ध्यान दो, याद करो, लीनियर पेयर से हो जाएगा ना। और तो x प्लस एक्स जब 180 होगा तो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 180, और यहाँ से x का होना जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 यानी कि 180/2 कितना होगा, 90 हो जाएगा। यानी कि ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, तो हो गया प्रूफ कि परपेंडिकुलर आपका है यहाँ पर। इसी के साथ आप लोग थोड़ा बहुत एक लाइन लिख दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग काम दे रहे हैं हम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है कि सो डेट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। स्क्वायर को प्रूव करना है, तो हम क्या बने स्टूडेंट्स, जो प्रूव करना है वैसा ही डायग्राम बनाओ आप। स्क्वायर प्रूव करना है तो हम लोग स्क्वायर जैसा डायग्राम बनाते हैं। पर स्क्वायर यहाँ पे ये झका सुपर साइड दुपर से स्क्वायर हो गया, नाम देते हैं ABCD। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ और, जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं मैं उससे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है और ये कितना नंबर का राज्यपाल है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, कितना नंबर राज्यपाल है और कौन अभी है वर्तमान में, ये कमेंट सेक्शन में हमको जरूर से आंसर दीजिएगा ताकि पता हमको चले कि आप लोग हाँ वीडियो को देखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ABCD स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर हुआ नहीं है, स्क्वायर प्रूव करना है ना, एक पैरेललोग्राम हो गया मान लो। सो डेट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो डेट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड बाइसेक्ट, ये क्वाड्रिलेटरल मान लो हो गया, और इसका डायगोनल जो होता है, डायगोनल इसका इक्वल दिया हुआ यानी कि ये वाला हिस्सा इससे बराबर दिया हुआ है। ओके, ये भी बराबर है, बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये भी दे दिया हुआ है हमको। यानी गिवन में हम लिख सकते हैं, गिवन क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ओके, अच्छा उसके बाद डायगोनल पे क्वाड्रिलेटरल इक्वल दिया हुआ है यानी कि AC बराबर दिया हुआ है BD, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, ये 90 में बाइसेक्ट कर रहा है ना, यानी कि दिया हुआ एंगल यहाँ मान लेते हैं O, एंगल AOB बराबर एंगल AOD, ये आपका दिया हुआ इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 होगा। चलिए प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमको टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है आपको कि ABCD इज ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको स्क्वायर का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में मान लो अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस होता है। स्क्वायर में एक चीज़ और क्या होता है कि चारों साइड बराबर भी हो जाए और चारों एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो आपका इसको स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग पहला प्राथमिकता रहेगा कि पहले चारों साइड को हम लोग इक्वल दिखाएं, ठीक है ना। इक्वल दिखाने क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल को चूज करते हैं AOB, ये ट्रायंगल लेते हैं मान लो पहले हम लोग ABO या AOB जो भी बोलो, और एक ट्रायंगल लेते हैं AOD, यहाँ से ये और हिस्सा ये हिस्सा हमको बराबर दिखाना हो किसी तरह से भी करके। तो लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ लेते हैं पहले कि इन ट्रायंगल ABO यानी कि ABO ये हो गया, एंड ट्रायंगल ADO, ADO यानी कि ये वाला हो गया, ये ट्रायंगल लिए स्टूडेंट्स और ये ट्रायंगल लिए। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AO बराबर AO कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल की कॉमन यही हो जाएगा ना, कॉमन हो गया। कह सकते हैं कि एंगल AOB बराबर एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, राइट एंगल दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ है देखो। अच्छा अब चूंकि यहाँ बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो हो रहा है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये हिस्सा इससे बराबर होगा, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है आपस में ना, दिया हुआ किताब में हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि इस ट्रायंगल का हिस्सा BO बराबर हो जाएगा आपका DO, ये गिवन है। और जैसे ये गिवन हुआ तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADO से, किससे हो गया स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हो गया। और जैसे ही ये हुआ तो कह सकते हैं कि AB, इस ट्रायंगल का हिस्सा AB बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका AD से, AD से बराबर यहाँ पर हो गया।
ए बी बराबर यहाँ पर ए डी हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ए बी बराबर जब ए डी हो गया तो कॉमनली हम ये ट्रेंगल ले सकते हैं, यहाँ से ये हिस्सा इससे बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग ये ट्रेंगल ले सकते हैं, कॉमन दिखाते हैं, और ये बराबर कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं ना, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए पी बराबर ए डी बराबर डी सी बराबर सी बी। ओके, ये चारों साइड बराबर हो गया। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। अगर ये चारों बराबर दिखा दिए हम लोग और 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी रोम्बस कहलाएगा, अभी स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ये स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमको, एक प्रॉपर्टी और दिखाना होगा इसमें कि इसके सभी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री पे हैं, ये हमको दिखाना होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आइए थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। डायग्राम को हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, यहाँ पे आपका जो लेके चले थे हम लोग। ये आपका हो गया ए बी सी डी। हम क्या करने वाले हैं पता है ना आपको, कि अभी हम लोग सिर्फ वहाँ तक छोड़ देंगे तो वो आपका स्क्वायर नहीं कहलाएगा, रोम्बस भी कहला सकता है वो। हमको भी दिखाना होगा कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, ये दिखाना होगा हमको, ठीक है ना। हम लोग दिखा चुके हैं कि ये चारों साइड आपका बराबर है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए काम करते हैं हम लोग। क्या काम करते हैं, लेते हैं ट्रायंगल को। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी जिसमें 90 डिग्री आ रहा है वही दिखा लेंगे हम लोग। ए बी सी अभी 90 नहीं है ये, ठीक है ना, अभी 90 नहीं है ये। ए बी सी ले लिए और ट्रायंगल ले लेते हम लोग बी ए डी ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल बी ए डी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या क्या हो सकता है। अब आंख मूंद के बोल दो, ए बी बराबर ए बी कॉमन साइड है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, कॉमन साइड हो गया। उसके बाद चूंकि डायगोनल आपका इक्वल दिया हुआ था, क्या डायगोनल इक्वल दिया हुआ था, तो ले सकते हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल का डायगोनल ए सी बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल डायगोनल बी डी, ये गिवन था आपका। ओके, उसके बाद अब अभी भी तुरंत प्रूव किए हम लोग ना कि ये साइड इससे बराबर है, प्रूव कर चुके हैं हम लोग ना। तो इस ट्रायंगल का ए बी सी का हम लोग हिस्सा बी सी और इसका हिस्सा हम लोग ए डी, ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी प्रूव्ड लिख दिया यहाँ पे हम लोग, अभी प्रूव कर चुके हैं। अब देखो जब ये हो गया तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी। कॉन्ग्रेंट किससे हो जाएगा जी, आपका साइड से। और जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुआ वैसे कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ए बी सी का ये वाला एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल से, एंगल बी ए डी सी पी सी टी से, ठीक है ना। यानी इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एंगल बी बराबर एंगल ए। ये हो गया, आपको पता है ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जब ये हो गया है, वो पता है क्या पता है कि ये और ये लाइन हो जाएगा पैरेलल, ठीक है ना। अब पैरेलल कैसे होगा सर, हाँ भी बात है कि पैरेलल कैसे होगा, तो पैरेलल तो कहीं बोला नहीं गया था, यहाँ पे क्वाड्रेटरल बोला गया है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई ऐसा क्वाड्रेटरल जिसका चारों साइड बराबर हो जाए या फिर उसका डायगोनल इक्वल हो जाए, उसको हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपका है कन्वर्स थ्योरम से, ठीक है ना। किसी क्वाड्रेटरल का चारों साइड अगर इक्वल हो जाए या फिर उसका डायगोनल मान इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हिस्सा पैरेलल हो गया। तो जब मान लो कि ए डी पैरेलल बी सी हो जाए, तब ये ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा ना, जो तुरंत प्रूव किए थे हम लोग। ये मान लो ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल हो जाए तो ये वाला एंगल क्या होगा, जोड़ के 180 हो जाएगा। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये दोनों बराबर है, यानी कि 2 एंगल भी लिख सकते हैं 180 डिग्री। इसके यहाँ पे एंगल भी लिख सकते हैं हम लोग, इतना समझदार तो आप लोग हैं ही। एंगल भी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और जैसे एक 90 डिग्री यहाँ पे हुआ तो एंगल ये बराबर ये एंगल, ये बराबर ये एंगल, ये बराबर ये एंगल, ठीक है ना। जैसे एंगल भी 90 डिग्री हुआ तो कह सकते हैं हम लोग इट इज ए स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात करना चाह रहे हैं लास्ट में हम, इसको थोड़ा सा अपने से आप लोग लिख लीजिएगा। मेन चीज़ आपका ये था, आपका ये हम प्रूव कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है उसको हम लोग डील करेंगे। ओके, तब तक के लिए जो कमेंट बॉक्स में आंसर के देने बोले उसको जरूर दीजिएगा ताकि पता चले कि आप लोग कौन सा वीडियो देखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय।